औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट की थी 9th क्लास मैथमेटिक्स। इसका जो नेशनल बुक फाउंडेशन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.1 के हमने कंप्लीट क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कवर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स। ठीक है, आपने क्या करना है, यूज़ किन को करना है, प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल्स आपने यूज़ करने हैं रेडिकल्स के। और फर्दर वो कहते हैं कि राइट ईच एक्सप्रेशन एज ए सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई, यानी कि रेडिकल्स के प्रोडक्ट और कोशेंट रूल्स को यूज़ करते हुए आपने एक्सप्रेशंस को क्या करना है, सिंगल रेडिकल में लिखना है और देन फर्दर आपने उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल्स क्या हैं, उनके जो प्रोडक्ट और कोशेंट रूल्स क्या हैं रेडिकल्स के लिए। वो चीज़ें पता होंगी तभी आप उनको यूज़ करके इन एक्सप्रेशंस को, यानी जो उनके नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उनको सिंगल रेडिकल में और उनको क्या कर सकते हैं, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस टर्म का। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास लिखा हुआ है √7 और बाहर लिखा हुआ है 3। अच्छा, इस पूरी टर्म को पहले आप समझें कि ये बेसिकली इसके अंदर इन टर्म्स के नेम्स क्या हैं। ठीक हो गया। अब ये जो रूट का एक साइन है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपके पास, रेडिकल साइन। ठीक हो गया। इसके अंदर जो टर्म पड़ा हुआ है ये 7 है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये 7 को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, रेडिकेंड। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। और जो स्टार्ट में ये जो 3 ऊपर लिखा हुआ होगा, ये जो यहाँ पे टर्म होगी, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है आपके पास, इंडेक्स है। फर्दर इसके बाद कुछ एक टर्म लिखी हुई है। अब इसको ज़रा समझें कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं, जो यहाँ पे इस रेडिकल के ऊपर यहाँ पे एक टर्म नंबर लिखा हुआ हो, 4 हो, 5 हो, यानी जो भी इंडेक्स लिखा हुआ होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको स्टार्ट में लिख देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, जबकि ये चीज़ गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये कभी भी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की इक्वल नहीं होती हैं, और जब भी आप इस तरह कुछ लिखते हो तो एग्जामिनर आपको इसको गलत ही कर देता है। उसी तरह नेक्स्ट में आपके पास फर्दर जो है वो थोड़ा सा मज़ीद कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। उस कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ है कि आपके पास है इस तरह रूट का कोई भी साइन दिया हुआ है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 करके। अगर 2 भी लिखा हुआ है तो उसको हम 1/2 करके ही लिखते हैं। फर्दर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, तो जैसे अब ये वाली टर्म है, इस वाले को हम कैसे लिखेंगे कि हम यहाँ पे अंदर 7 लिख देंगे। ठीक हो गया। और बाहर हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब ये 3 था ना, तो ये 1/3 हमने इसको बाहर करके लिख दिया। ये इसको इस तरह से लिखने का तरीका होता है। अब बारी आती है हमारे पास जो आपके क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बात की हुई है कि प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, और जो कोशेंट रूल्स हैं रेडिकल्स के लिए, वो क्या चीज़ है, उनको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ही आपको बताया है कि उन्होंने कहा है कि आपके पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है रेडिकल्स के लिए। अब प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें कि आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, रेडिकल के अंदर ही लिखा हुआ है, यानी रेडिकल साइन के अंदर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक टर्म लिखा है। अच्छा, इसमें कहने का मतलब है कि अगर तो ये दोनों और बीच में डॉट है, इस डॉट का मतलब है कि ये और ये टर्म आपस में क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट हो रहा है इनका। अगर तो आप देखें कि इनके इंडेक्स से सेम है, ठीक है, यानी जैसे इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 है, तो इसका मतलब है कि अंदर के रेडिकल को आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर तो दोनों के इंडेक्स डिफरेंट हो, यानी इसके ऊपर अगर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 जो भी हो जाए, तो आप उसको इस तरह से राइट डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है बेसिकली कि अगर तो आपके पास रेडिकल जो इंडेक्सेस हैं वो दोनों सेम हैं, तो जैसे आपके पास यहाँ पे इंडेक्स जो है वो सेम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 3 × 7 और 3 7 क्या होता है आपके पास 21, और इंडेक्स एज इट इज़ आ जाएगा।
तो ये जो केस है ये उस टाइम ही हो सकता है जब इंडेक्सेस मस्ट बी सेम, यानी इंडेक्सेस सेम होंगे तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज हम उनका प्रोडक्ट नहीं ले सकते। ये भी हम फर्दर जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं उनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात मेरी मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वो क्यों टर्म्स, दूसरी टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अब आपके जो बुक है उसके अंदर जो इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का किया हुआ है कि ऊपर ए लिखा हुआ है, यहाँ एन है, डॉट है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे एन है। इक्वल के उस साइड पे उन्होंने यहाँ पे a मल्टीप्लाई b कर दिया और साथ में n कर दिया। ये कुछ इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, b कुछ भी हो सकता है, बट n और n का मतलब है कि दोनों इंडेक्सेस सेम हैं, यानी कि जो यहाँ पे टर्म है वही यहाँ पर है, तभी n n है ना। और ए बी का मतलब है कि दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। बट ए बी सेम हो या डिफरेंट हो हमारा मसला उनके साथ नहीं है, हमारा जो बात है वो इंडेक्सेस को सेम होना ज़रूरी है, तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी दोनों को एक रेडिकल के अंदर राइट डाउन करके ऐसे मल्टीप्लाई करके हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ये तो बेसिकली था आपका प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। अब हम देखते हैं क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। अब देखिए आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल। क्वोशंट रूल क्या होगा कि जो दोनों रेडिकल्स दिए हुए होंगे वो दोनों क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होंगे, यानी कि बाय की फॉर्म में लिखे हुए होंगे। अब देखिए कि यहाँ पर जो रेडिकल का इंडेक्स है वो 3 है, यहाँ पे भी रेडिकल का इंडेक्स 3 है। तो अगर दो डिफरेंट रेडिकल के इंडेक्सेस सेम हैं तो हम उसको एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जैसे देखें ना, यहाँ पे अलग रेडिकल डला हुआ है 7 पे, 5 पे अलग रेडिकल डला हुआ है, लेकिन दोनों का इंडेक्स सेम है तो उसका मतलब है हम दोनों पर एक ही रेडिकल डाल के उसको हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरह आपकी बुक के अंदर भी इसको जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो कुछ ऐसे किया हुआ है कि ए है ऊपर और उसका इंडेक्स एन है, और नीचे भी बी है जिसका इंडेक्स एन है, और उसको उन्होंने आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि ए ओवर बी, यानी कि ए जो है वो बी से डिवाइड हो रहा है और इंडेक्स ये, तो यानी कि इनको इस तरह से राइट डाउन हम कर सकते हैं। अगर तो उनके इंडेक्सेस सेम है तो हम उसे सेम रेडिकल के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली क्वोशंट रूल हो गया और प्रोडक्ट रूल हो गया रेडिकल्स के लिए। अब इन दोनों रूल्स को यूज़ करते हुए हम एक्सप्रेशंस के ऊपर लगाएंगे, उनको सिंगल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और देन हम उनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें इसका जो पार्ट 1 दिया हुआ है उसमें एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, उसमें देखें कि आपके पास √6 लिखा हुआ है, यानी कि रेडिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है 6, और इंडेक्स भी इसका भी 3 है। यहाँ पे भी जो रेडिकल का है उसका भी इंडेक्स 3 है। अगर आप देखें तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि जो अंदर रेडिकल पड़े हैं वो सेम है या नहीं, हमने जस्ट ये देखना है कि रेडिकल के ऊपर जो इंडेक्सेस दिए हुए हैं वो दोनों सेम है या नहीं। तो वो दोनों ही हमारे सेम है। अगर उनके इंडेक्सेस सेम है तो इट्स मीन हम क्या कर सकते हैं, उनको एक सिंगल रेडिकल के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और बाहर क्या हो जाएगा 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास अब फर्दर हमने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 6 6 क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे बाहर क्या हो जाएगा 3। हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर। अब इसी तरह हम यहाँ पे इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखें कि आपके पास इस रेडिकल का इंडेक्स भी 5 है, इस रेडिकल का इंडेक्स भी क्या है 5 है। तो इट्स मीन हम इन दोनों को एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा इंडेक्स 5। तो ये 8 4 और ज़ार क्या होता है हमारे पास 32, और यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा 5, और ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट नंबर 3 में देखें कि हमारे पास कुछ दो वेरिएबल्स की फॉर्म में जो है रेडिकेंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडिकेंड जो है वो x है और यहाँ पे x की पावर 3 है, बट हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंडेक्सेस पे होता है कि वो दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो इसके इंडेक्सेस क्या है हमारे पास, सेम है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों रेडिकेंट्स को एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये बाहर हो गया 4। अब हमें पता है कि जब भी बात वेरिएबल्स की होती है तो उसमें हम देखते हैं कि अगर तो दो वेरिएबल यानी कि बेसिस सेम हों तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर इसकी कोई भी पावर नहीं है तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे पावर क्या होगी इसकी 1। तो मैंने कहा कि अगर बेसिस सेम हो यानी कि ये भी x है, ये वेरिएबल भी x है, तो उनकी पावर्स ऊपर में ऐड हो जाती हैं। तो ये 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, तो x की पावर 4 और यहाँ पे क्या होगा 4। अच्छा, फर्दर मैं अगर आपको इसको मज़ीद एक्सटेंड करके थोड़ा सा बता दूँ तो ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ये देखना चाहते हैं कि x यहाँ पे 4 है, ठीक है, और अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये जो इंडेक्स है वो हम इस तरह एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं कि हम इसे 1/4 कर दें। तो ये 4 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 से कैंसिल, तो फर्दर हम इसको कह सकते हैं x, यानी कि ये भी हम इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो भी आपकी बात क्या होगी, ठीक ही होगी। पार्ट नंबर 4 देखें कि 4 में उन्होंने क्या कहा है कि द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स जो है वो डज़ नॉट अप्लाई बिकॉज इंडेक्सेस आर डिफरेंट। क्यों यहाँ पे ये बात लिखी है कि क्योंकि देखें इसका इंडेक्स क्या है आपके पास, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ जो है 1/2 की इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी और उसमें ये चीज़ समझाई थी थोड़ा सा एक उसमें एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ पे ये देखें कि आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो वो भी 1/2 के है, अगर यहाँ पे 2 है तो वो भी 1/2 के ही इक्वल है। ठीक है, तो यानी ये दोनों बेसिकली हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसमें यहाँ पे क्या है 2 होगा ना। तो इन दोनों के इंडेक्सेस अगर आप देख लो तो वो क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों के इंडेक्सेस डिफरेंट होते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने वही रीज़न लिखी उसके आंसर में, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई बिकॉज इंडेक्सेस आर डिफरेंट, या इंडेक्सेस आर नॉट सेम भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सेस इनके डिफरेंट हैं इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक हो गया, मैंने इसके सोल्यूशन में उसकी रीज़न लिख दिया है। अब देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही कहा गया है ना कि आपने प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल्स को यूज़ करते हुए इन एक्सप्रेशंस को सिंगल रेडिकल में लिखना है, तो वो तो रूल प्रोडक्ट रूल तो इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो रहा। तो जब नहीं अप्लाई हो रहा तो वो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, तो उसकी रीज़न मैंने बता दी है कि वो क्या है, उनकी इंडेक्सेस जो है वो डिफरेंट है। अब पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं। अब 5 में देखें कि वो जो अभी तक हम प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई कर रहे थे क्वेश्चंस के ऊपर, तो अब हमारे पास थोड़ा सा क्वोशंट रूल वाले क्वेश्चंस आ गए। तो अब देखें क्वोशंट रूल भी हमारा देखें तभी अप्लाई होता था, अभी हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर उनके इंडेक्सेस सेम होंगे। तो क्या देखें, इन दोनों के इंडेक्सेस यानी कि इन रेडिकल्स के इंडेक्सेस सेम है, जी इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, तो इसकी मतलब है कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्वोशंट रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या कहता है हमें कि आपके पास है उसको आप सिंगल रेडिकल में वो कहते हैं कि हम लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको सिंगल रेडिकल में लिखती हूँ। x की पावर क्या है 7 और यहाँ पे x की पावर है 5 और ये हो गया यहाँ पे हमारा सिंगल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसकी पावर क्या है 7 और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल या पड़ा हुआ है उसकी पावर क्या है 5। तो हमें ये रूल पता है कि जब भी कोई वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो उनकी जो पावर्स होती हैं उनके साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे x की पावर क्या है यहाँ पे 7, अब ये x जो है ऊपर जाएगा तो इसकी 5 की पावर क्या है यहाँ पे +5 ना, सॉरी x की पावर क्या है +5, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे क्या हो गया -5। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम अब इनको सॉल्व करें तो x की पावर क्या है 7 और यहाँ पे ये पावर इसकी क्या है -5, तो 7 - 5 हो जाएगा। तो ये चीज़ 7 - 5 किसके इक्वल होता है, x2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक जो है इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया कि हमने सिंपली क्या किया, उनकी इंडेक्सेस को क्या कर दिया, सिंपली सॉल्व किया है।
कि हमारे पास कोशेंट रूल लगाया था, हमने कोशेंट रूल में इंडेक्सेस सेम थे, फिर उनके बाद उनकी पावर्स को क्या किया था, हमने सॉल्व किया था। जैसे अभी हमने प्रीवियस जो एक पार्ट 3 किया था जिसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो गई थी, ऐड हो रही थी, बट ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़े हुए थे, ठीक है। और अभी वाले पार्ट में दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि ऊपर नीचे पड़े हुए, बाई की फॉर्म में पड़े थे, तो हमने उनको क्या किया है, एक दूसरे के ऊपर साथ आपस में ऐसे सॉल्व किया कि इसको एक्स को ऊपर लेके गए और इसकी पावर का साइन क्या हो गया, सिंपली चेंज हो गया। अब देखते हैं हम इसका 6 पार्ट में भी देखेंगे कोशेंट रूल ही अप्लाई होगा, बट कोशेंट रूल को अगर आप देखें गौर से तो हमारे पास इन दोनों की जो इंडेक्सेस हैं वो सेम है, तो हम इसको एक ही उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास 5000 डिवाइडेड बाय 5 और इसका रेडिकल इंडेक्स क्या होगा, 3, ठीक हो गया। अब ये इसको हम कैंसिलेशन करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 और ये क्या होगा सिंपल, हमारा यहाँ पे ये जो है टर्म जो है इसकी आंसर आ गया। अब हम फर्दर इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स देखते हैं। अब आप देखें इसका जो हमारे पास 7th पार्ट है उसमें भी देखें वो भी सेम एज़ इट इज़ हमारे पास 6 पार्ट ही था। इसमें भी हमने देखें कि हमारे इंडेक्सेस क्या हैं, सेम है, यानी इसका भी इंडेक्स 2 है, इसका भी 2 है, तो हमने यहाँ पे कोशेंट रूल क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, यानी उसको सेम रेडिकल के अंदर राइट डाउन किया। उसके बाद देन हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें देखें कि अगेन यहाँ पे 2 टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, बट दोनों के जो इंडेक्सेस हैं वो डिफरेंट है, इसका 2 है और इसका क्या है आपके पास 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज़ नॉट अप्लाई बिकॉज इंडेक्सेस आर डिफरेंट, इंडेक्सेस डिफरेंट थे तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई नहीं हुआ। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि यहाँ पे उसने कहा हमें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने कहा है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, जितनी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैं एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशंस, और हमने यहाँ पे बेसिकली सिंपली क्या करना है कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है उनको आपने राइट डाउन करना है रेडिकल एक्सप्रेशंस में, और उसके बाद उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इफ़ पॉसिबल, यानी कि अगर उनको फर्दर पॉसिबल है सिंप्लीफाई करना तो हम तब करेंगे, अदरवाइज़ उसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। अब आपने को यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक तो यूज़ हो रही है एक्सपोनेंशियल और दूसरा रेडिकल एक्सप्रेशंस। अभी रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में आप देख चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि रेडिकल जो है एक्सप्रेशन क्या कैसे होते हैं और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। उसके लिए आपके पास है यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया हुआ है, तो ये देखें जब कोई भी आपके पास टर्म या कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह रेडिकल डाल के कुछ पार्ट्स कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, कि रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ जो है आपकी बुक के अंदर से ही ये एग्जांपल्स ली गई हैं, जिसमें यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि देखें ये सारे क्या हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे 9 की पावर क्या लिखी, 1/2, ये 1/3, ये 1/5। इन्हीं को आप रेडिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करके लिखेंगे कि यहाँ पे रेडिकल का साइन 9, रेडिकल ये 3 और देन 32 और ये 1/5 किस कहाँ चला गया, उसका इंडेक्स बन के 5 हो गया। तो यानी कि ये तरह की जो फॉर्म्स हैं वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है, और जिनमें रेडिकल के साइंस डले हुए होते हैं हम उनको इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ क्लियर देखिएगा, यहाँ जो 3 लिखा हुआ है उसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1/3 हो जाता है। यहाँ पे जो इंडेक्स 5 लिखा हुआ है जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता है तो क्या हो जाता है, 1/5 हो जाता है, ठीक है। उसको 5 ही नहीं लिख देना आपने, उसे हम 1/, करके लिखते हैं, ठीक हो गया। ये भी 3 था, इसे 1/3 करके लिखा है। ये 1/2 था, हमने इसको इस तरह से लिखा है। या यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ तो भी ठीक होगा, तो ये रॉन्ग तब भी नहीं होगा, तो तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो 9 है वो किसकी इक्वल, पावर उसकी क्या है, 1/2 है। ये आपके पास थोड़ी सी एग्जांपल्स थी जो आप ही की बुक में दी हुई थी कि एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म्स क्या होती हैं। अब देखें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में दी हुई होंगी। आपने उनको कन्वर्ट क्या करना है, रेडिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है, और फर्दर क्या आपने करना है, सिंप्लीफाई करना है इफ़
पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल है तभी हम उनको करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम इस पार्ट को जो है वो आपके पास जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम किस तरह से अब कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए देखें कि हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है 216, इसकी जो पावर है 2 मैं इधर कर दूँ और 1/3 स्टार्ट में कर दूँ, तो मैं उसको इस तरह से रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसके ऊपर क्या है आपके पास 2 और ये क्या हो जाएगा 3। फर्दर अब आप देखें तो मैंने क्या किया है यहाँ पे इसका लूँगी एलसीएम 216 का, यहाँ पे देखें कि मैंने 216 का जो है वो क्या किया एलसीएम लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे जो 2 है बेसिकली वो कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स। एलसीएम के अंदर ही 2 देखें 3 टाइम्स आया है, 1 2 और 3 भी कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर भी क्या कर दी है 3 लिख दी और 3 की पावर भी यहाँ पर मैंने सिंपली 3 करके लिखी है और बाहर जो है वो होल पावर 2 चली गई है। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास है 3, अब ये जो है सिंपली इसकी पावर भी क्या है 3, इसकी पावर भी क्या है 3, तो वो 3 जो है वो मैं कॉमन ले सकती हूँ, उनकी पावर्स को क्या कर सकती हूँ बाय लिख लिया। अब ये 3 3 ज़ार नहीं कर देना, दोनों की पावर सेम है तो इसे हम लिखेंगे 1 टाइम ही बाय, ठीक है। अब पहले ऑलरेडी पावर में भी 2 था, ये 3 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 6, और ये 3 2 ज़ार भी क्या हो गया सिंपली आपके पास 6। अब देखें हमारे पास यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इनको क्या करना है फर्दर सिंप्लीफाई करना है इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ पे इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास है 6 की पावर क्या है 6, ठीक हो गया। अब ये क्या होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल में क्या होगा 3 में, ठीक हो गया। तो अब ये 3 जो है आपके पास 3 2 ज़ार 6 होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 की पावर 2, तो हमारे पास ये क्या हो गया सिंपली 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन है आपका यहाँ तक भी इनफ है, यानी कि आपने उसको सिंगल रेडिकल में भी कन्वर्ट कर दिया, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था आपने रेडिकल में भी कन्वर्ट कर दिया। सेकंड आपने ये भी किया है कि उनकी पावर भी लेके जो है फर्दर उसको जो है सिंप्लीफाई भी करके वो आंसर क्या आ गया आपका 36 भी आ गया। यहाँ तक भी बात ठीक है, और फर्दर अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर रही हैं तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा ठीक ही होगा। अब बारी आती है आपके पास इसके पार्ट 2 के ऊपर जो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 को देखें। अब यहाँ पर भी उसने हमें क्या कहा है कि आपने एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना है रेडिकल में। तो पहले तो मैं इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देती हूँ। रेडिकल में जाएगा ये 2 9। अब यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, लेकिन 2 के अलावा कोई भी नंबर होगा 3 4 5 जो भी होगा वो आपने मस्ट यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। 2 आप लिखें या ना लिखें एक ही बराबर होता है। तो अब देखें इसको मैं फ़र्दर देखें मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, नहीं कुछ भी नहीं मैं इसको फ़र्दर सिंप्लीफाई कर सकती। ये यहीं तक मेरा क्या हो जाएगा इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब देखें पार्ट नंबर इसका 3 देखें तो उसमें हमारे पास है 1/32 और उसका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिए वो 1/5 दिया हुआ है। अब उसको मैंने क्या किया सिंपली रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रेडिकल की फॉर्म में किया मुझे देखिए मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 32 का एलसीएम लिया। 32 का एलसीएम जब लिया है तो मेरे पास 2 कितने टाइम्स आया यहाँ पे 5 टाइम्स। अब ज़रा देखें कि ये इसकी पावर भी 5 है और यहाँ पे जो रेडिकल है वो भी कितना क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लिया उसको 1/5 जो है वो इस तरह से उसको दोबारा से सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ तक भी मेरा क्वेश्चन ठीक है कि मैंने उसको रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन फर्दर मैं उसको अब सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है, जो उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड की है हमसे। तो अब देखें ये 5, अब ये 1 के ऊपर मैं 1/5 लिखूँ तो लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 पावर 5 का मतलब है कि ये दोनों के ऊपर 1/5 आ रहा है। तो 1 के ऊपर लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो जब 1/5 को मैंने 5 के साथ किया तो ये 5 से कैंसिल, तो 2 यहाँ पे 1/2 जो है वो सिंपली मेरा क्या आ जाता है इसको आंसर आ जाता है, जो मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4।
अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। पार्ट नंबर 1 में भी 216 था जिसकी पावर क्या थी 2/3। अब इस पार्ट में और उस पार्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो था वो आपके पास 2/3 था और यहाँ पे क्या है आपके पास -2/3। तो जब भी किसी पावर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं उस टर्म को 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी फ्रैक्शन में कर देते हैं उसको, यानी उलट कर देते हैं। अगर तो वो नीचे टर्म लिखी है उसे ऊपर ले जाते हैं और ऊपर हो गई तो नीचे। तो यहाँ पे ये अब क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि ये पावर जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, सिंपली पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये क्या हो गया 2/3। अब देखें तो हमारे पास अगेन जैसे हमने अभी प्रीवियस पार्ट किया था सेम वैसे ही हम करेंगे 216। अब ये आपके पास सेम एज इट इज़ क्या हो जाएगा 2 बाहर और यहाँ पे जो है रेडिकल में इसको कन्वर्ट कर दिए, ये हो गया 3। अब हम यहाँ पे अगेन एलसीएम हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अभी पता था। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में ये पार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास है 3 एज इट इज़ जैसे हमने किया था। अब ये क्या हो जाएगा 3 इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो ये क्या हो जाएगा बैक साइड पे इसे हम बाहर कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एज इट इज़, और यहाँ पे 3 बाहर लिखेंगे, ये 2 भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया, और ये रेडिकल का साइन एज इट इज़ ही हम इसको राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है इसको 1/, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये बाहर भी क्या हो गया 6 और रेडिकेंड का जो साइन है वो क्या होगा 3। अब यहाँ तक भी हमारा पार्ट ठीक है, लेकिन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम इससे फर्दर क्या अब करेंगे कि हमने यहाँ पे 1/, जो है 6 की पावर जो है वो 6 है और ये होगा 1/3। 3 2s are 6 होता है तो 1/6 की पावर 2 होगी। ठीक हो गया। अब 6 की पावर यहाँ पे 2 है तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 1/36। वो आंसर जो था वो हमारे पास सिर्फ 36 था और ये आंसर हमारे पास क्या आया 1/36। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे पास इसकी जो पावर थी वो क्या थी आपके पास नेगेटिव फॉर्म के अंदर दी हुई थी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें पार्ट नंबर 5 वो है आपके पास है 1000 और उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या दिया हुआ है 1/3, जिसको मैंने सिंपली क्या किया रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हो गया। अब आपके पास पता है कि ये 10 की पावर 3 होगा, यानी 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए फर्दर मेरा यहाँ तक भी सिंगल रेडिकल में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है, बट आपकी ये बुक में क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप उसे फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर तो पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैंने फिर अगेन उसको सिंप्लीफाई किया है तो ये क्या हो जाएगा ये 3 है और इसको हम किस तरह की फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब ये क्या होगा 3 जो है वो 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपली मेरा आंसर क्या आ गया 10। अब जो इसका इसी क्वेश्चन का जो 2 का जो लास्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ है आपके पास 1/39 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2। ठीक हो गया। अब 1/2 को हमने किस तरह से कन्वर्ट किया कि आपके पास रेडिकल की फॉर्म में है और मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया एक्सपोनेंशियल को। अब मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डाल दें। ठीक है, मैंने आपको कहा कि 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी या कुछ भी होगा वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो मैं इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई भी करूँगी तो वो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का सिंप्लीफाई होगा। हमारे जो बुक के जो क्वेश्चंस हैं नंबर 2 के जो सारे पार्ट्स हैं और 1 के वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को इंशाल्लाह कवर